एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं सो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद मी सो थैंक यू सो मच। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड आज का जो ये वीडियो है ये है एक ऐसे DIY मास्क के बारे में जो आपके डार्क सर्कल्स की जो प्रॉब्लम है उसको कम्प्लीटली क्योर कर देगा। अगर आपको किसी भी तरह के पफिनेस है आई में, या फिर डार्क सर्कल्स हैं बिलो द आई और अबव द आईलिड, या पूरे आई के एरिया में अगर डार्क पैच है तो उसको वो कम्प्लीटली क्योर कर देगा। सो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि ये डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं। जब तक हमें कॉजेज़ पता नहीं चलेंगे तो हमारा जो ट्रीटमेंट है, जो भी मैं उसके अंदर चीज़ें डाल रही हूँ, वो किस किस चीज़ को कैसे ट्रीट कर रही है उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा। तो पहले मैं आपको बताऊँगी कि ये होते क्यों हैं, एंड देन मैं आपको बताऊँगी कि इनको प्रिवेंट या इनको क्योर कैसे करना है। ठीक है। सो डार्क सर्कल्स जो है वो हमारे आई के एरिया में क्यों होते हैं, उसका सबसे बड़ा और पहला मेन रीज़न है सन एक्सपोजर। हर किसी के अपने अपने रीज़न्स हो सकते हैं, बट इसमें से जो मेनली जो रीज़न्स होते हैं जनरली डार्क सर्कल्स के लिए वो मैं आपको बताऊंगी, एंड उसमें से कोई ना कोई रीज़न होगा जो आपके डार्क सर्कल्स के से भी रिलेटेड होगा। ठीक है। सो पहला जो इसका मेन रीज़न है वो है सन एक्सपोजर। सो सन एक्सपोजर की वजह से डार्क सर्कल्स मेनली होते हैं कई लोगों को। सन एक्सपोजर से क्यों होता है, बिकॉज जो सन की रेज़ हैं, जो भी UV रेज़ हैं सन की, वो हमारी स्किन पे, ओवरऑल स्किन पे भी टैनिंग जनरली लेके आता है, एंड हमारी फेस की जो स्किन है उसको इम्पैक्ट करता ही है, तो वो हमारे आई के एरिया को भी इम्पैक्ट करता है। एंड जनरली हम क्या गलती करते हैं कि जो हम सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं उसको हम फेस के ऊपर तो अप्लाई कर लेते हैं, बट जो हमारा आई का एरिया है वो नॉर्मली छोड़ देते हैं। ये मैं ये करती थी कि जब भी सनस्क्रीन लिया, बाहर जाने से पहले उसको फटाफट रब किया हाथ पे और पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया, बट जो ये वाला एरिया है आपकी आई का, इसको मैं हमेशा छोड़ देती थी। जो जितना अफेक्ट सन की रेज़ का हमारे स्किन पे होता है, हमारे फेस के एरिया पे होता है, उतना ही आइज़ पे भी होता है। तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यू कैन वेयर सन ग्लासेज वेन एवर यू आर हेडिंग आउट ड्यूरिंग सनलाइट, या फिर अगर सनलाइट नहीं भी है एंड देयर इज़ टू मच हीट आउटसाइड इन द एनवायरनमेंट, तो आपको हमेशा सन ग्लासेज वेयर करने चाहिए जब भी आप बाहर जाए। कवर योर फेस और योर आईज़ विद सन ग्लासेज एंड फेस स्ट्रोल या फिर स्कार्फ, उससे आप कवर करके अच्छे से बाहर निकलिए जब भी आप सन में निकल रहे हैं तो। एंड अप्लाई सनस्क्रीन ऑल ओवर योर आई एरिया, मतलब आईलिड्स पे, अंडर द आई, फेस पे तो आप पूरे पे अप्लाई करते ही हो, स्किन पे, हैंड्स पे, फीट पे, सब पे अप्लाई करते हो, बट डोंट फॉरगेट योर आई एरिया व्हेन यू आर हेडिंग आउट। ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ डार्क सर्कल्स इज़ सन एक्सपोजर। सेकेंड रीज़न इज़ हेरिडिटरी। ये हेरिडिटरी भी होता है। अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो वो आपके अंदर भी आए। जो थर्ड इसका मेन रीज़न होता है, जो मोस्टली लोगों में देखा गया है, दैट कुड बी ड्यू टू एलर्जी। या तो एलर्जी है, आपको आइज़ में एलर्जी है एंड यू कीप ऑन रबिंग योर आइज़, या फिर अगर आपको कोल्ड एंड कफ रहता है, एलर्जिक सिम्टम्स हैं, तो वो भी अफेक्ट करते हैं आपके इस एरिया में, प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो एलर्जी कुड बी वन ऑफ द सिम्टम्स। तो आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन या जो भी आपके डॉक्टर्स ने आपको प्रेस्क्राइब करा है एलर्जिक मेडिकेशंस, वो आप लीजिए एंड क्योर इट, बिकॉज इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर प्रॉब्लम ऑफ डार्क सर्कल्स। के बाद है स्लीप। अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप आपको लेना है डेली। इट शुड बी 7 to 8 आवर्स। अगर आप बहुत ज़्यादा सोते हैं तो वो भी एक रीज़न हो सकता है डार्क सर्कल्स का। अगर आप प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की नींद नहीं ले रहे हैं, कम सो रहे हैं, और उसकी वजह से आपको फटीग एंड स्ट्रेस हो रहा है, तो वो भी एक रीज़न होता है आपके डार्क सर्कल्स का आने का। ठीक है। सो यू शुड हैव अ गुड स्लीप ऑफ 7 to 8 आवर्स मिनिमम। बहुत ज़्यादा भी नहीं सोना है और बहुत कम भी नहीं सोना है। के काफ़ी सारे और भी रीज़न्स हैं। वन ऑफ द रीज़न्स इज़ एजिंग। जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे आपकी आइज़ के अराउंड की जो स्किन है वो ऑब्वियसली आपकी स्किन जो फेस की है उससे थोड़ी बहुत थिन होती है। इट इज़ ये वाला जो एरिया है यहाँ पे जो आपकी स्किन होती है वो थिन होती है, बट जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज़ होती है तो वो और भी ज़्यादा थिन होती जाती है। सो दैट कुड ऑल्सो बी अ रीज़न कि वो बहुत थिन हो रही है, इसलिए मेलेनिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है उस एरिया में, एंड वो उस एरिया को इसलिए डार्कन आउट कर रहा है। रीज़न्स इज़ अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम सब कर रहे हैं आजकल, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं सिस्टम के आगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, या फिर आप फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो वो भी
कॉज करता है आपके फेस के ऊपर स्ट्रेस लाने के लिए एंड आपके अंडर आई एरिया पे स्ट्रेस लाने के लिए। तो आप अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें जितना हो सकता है उतना, एंड दिस इज़ अ पॉसिबल रीज़न ऑफ डार्क सर्कल्स एज वेल। अलावा वन ऑफ द रीजंस इज़ डिहाइड्रेशन ऑल्सो। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हैं, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, तो वो आपकी स्किन, जो फेस की स्किन है उसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट करता है, एंड सिमिलरली वो आपके आइज़ के अंडर की स्किन पे भी रिफ्लेक्ट करता है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर डार्क सर्कल्स। सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं टू मोस्ट ऑफ द पीपल। अब हम देख लेते हैं कि हमें इसको क्योर कैसे करना है। डार्क सर्कल्स तो हो गए, अब इसका इलाज कैसे करना है। तो इसके मैं आपको 2 स्टेप्स बताऊंगी इस रेमेडी के, जो आपको अप्लाई करने हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, कुछ झमेला नहीं है, बहुत ही कम टाइम लगेगा आपको, एंड आप इसको रात को कर सकते हैं वंस यू कम बैक फ्रॉम ऑफिस, या फिर आपको जब भी टाइम मिलता है तब आप ये दोनों स्टेप्स कर लीजिए, एंड आपको विद इन अ वीक यू विल बी एबल टू सी अ डिफरेंस। वैसे तो 3-4 दिन में आपको हल्का बहुत फ़र्क आने लग जाएगा अपने डार्क सर्कल्स में, बट विद इन अ वीक यू विल सी अ डिफरेंस। बट आपको इसको रिलीजियसली फॉलो करना है, पॉजिटिविटी के साथ फॉलो करना है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी वीडियोस में। टू ट्रस्ट दिस रेमेडी, ट्रस्ट करोगे तभी कोई रेमेडी वर्क करेगी आपके लिए, ठीक है। आई हैव ट्राइड इट, आई हैव टेस्टेड इट, और मेरे डार्क सर्कल्स थे, इस एरिया में डार्क सर्कल्स थे, साइड में भी डार्क सर्कल्स थोड़े हो गए थे व्हेन आई यूज्ड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, या फिर मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था या सन एक्सपोजर हो रहा था, तो तब हो गए थे। बट इट हैज़ रियली हेल्प्ड मी, दिस रेमेडी हैज़ रियली हेल्प्ड मी इन रिड्यूसिंग देम टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। अभी भी मेरा थोड़ा साइड में है डार्क सर्कल्स, बहुत ही लाइट से, बट बहुत एक्सटेंट तक ये क्योर हो चुके हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है 1 पोटैटो एंड हाफ कुकम्बर, एंड आपको इसको अच्छे से ग्रेट करना है घियाकस की मदद से। आप इसको अच्छे से ग्रेट कर लीजिए इन अ प्लेट, तो इसका पूरा जो रेसिड्यू है वो आ जाएगा निकल के आपके पास प्लेट में। उसको आपको एक छलनी में लेना है और अच्छे से छान लेना है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से स्पून की हेल्प से प्रेस करके, और इसका जितना भी जूस है, एक्सट्रैक्ट है, वो आपको निकालना है, ठीक है। अच्छे से इसको प्रेस कर लीजिए एंड पूरा रेसिड्यू इसका निकाल लीजिए। तो एक आपके पास 2 to 3 टेबल स्पून्स का जूस अच्छे से निकल के आ जाएगा इसमें से, ठीक है। कर लिया। अब इसके अंदर आपको ऐड करना है आलमंड ऑयल, 1 to 2 टेबल स्पून्स ऑफ आलमंड ऑयल आपको इसके अंदर ऐड करना है। आलमंड ऑयल हम इसके अंदर क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज जो रॉ वेजिटेबल्स या कच्ची सब्जियां जो होती हैं, अगर हम अपने फेस पैक में इंक्लूड करते हैं तो वो कभी कभी आपको ड्राइनेस ला देती हैं, बिकॉज उनके अंदर कुछ कुछ ऑयल नहीं होता है। तो कभी कभी जब आप उसको अप्लाई करते हो तो वो एक ड्राइनेस ला देते हैं आपके फेस के ऊपर। तो उस ड्राइनेस को, अगर सपोज़ आपकी ड्राई स्किन है तो वो उसको थोड़ा सा और ड्राई कर देंगे। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो थोड़ा सा ऑयल आपको लगेगा कि थोड़ी सी मेरी ड्राई हो रही है स्किन, तो उसके लिए हम इसके अंदर आलमंड ऑयल ऐड कर देंगे, सो दैट वो प्रॉपर मॉइस्चर प्रोवाइड करे आपकी स्किन को। एंड आलमंड ऑयल तो वैसे ही स्किन के लिए इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। सो वील ऐड 1 to 2 टेबल स्पून्स ऑफ आलमंड ऑयल। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आप आलमंड ऑयल ज़्यादा मत ऐड कीजिए, उसकी क्वान्टिटी आप कम कर दीजिए। एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रेमेडी। ये बना लिया आपने सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, 2 कॉटन बॉल्स लेने हैं आपको। कॉटन की बॉल्स ले लीजिए, उसको स्प्रेड आउट कर लीजिए कॉटन को, और उसको एक राउंड शेप में बना लीजिए कॉटन बॉल, एंड उसको आपको इस मिक्सचर में डिप करना है अच्छे से, ठीक है। अलग अलग दोनों बॉल्स को आप डिप कर लीजिए इसके अंदर, एंड देन यू हैव टू जस्ट कीप इट ऑन योर आइज़। अपने आइज़ के ऊपर आपको इसको प्लेस करना है, एंड अच्छे से प्लेस कर लीजिए सो दैट आपका पूरा आई लिड इससे कवर हो जाए। एंड इसको आपको रखना है 10 मिनट के लिए, ठीक है। सो पोटैटो जो है वो ऑलरेडी आपकी स्किन को लाइटन करने में बहुत हेल्प करता है। ये मैंने अपने पुराने हेयर मास्क में भी काफ़ी बार बताया है पोटैटो का यूज़। कुकम्बर इज़ वेरी सूदिंग फॉर योर स्किन, तो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज और सूदन आउट करेगा ये। आलमंड ऑयल तो वैसे ही बहुत बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए। तो आपको इन तीनों का मिक्सचर अपनी आइज़ के ऊपर रखना है फॉर गुड 10 to 15 मिनट्स, एंड आराम से लेट जाइए। दिस इज़ वेरी रिलैक्सिंग, मतलब आपको इतना अच्छा लगेगा इसको अपनी आइज़ पे अप्लाई करके कि आपको लगेगा कि आपका जो भी स्ट्रेस है वो निकल रहा है, ठीक है। सो सब कुछ भूल जाओ, सारे काम भूल जाओ, इसको 10 मिनट के लिए अपनी आइज़ पे लगा के जस्ट रेस्ट, ठीक है। आराम से लेट जाओ 10 मिनट्स के लिए।
10 मिनट हो गए, अब आपको इसको रिमूव करना है अपनी आई से। एंड नाउ वी विल प्रिपेयर द सेकेंड स्टेप ऑफ आवर रेमेडी। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप बनाने के लिए भी बहुत ईजी स्टेप है। सब कुछ आपके पास नॉर्मली अवेलेबल होता है, नहीं अवेलेबल है तो ग्रॉसरी शॉप से ले आइए या फिर मेडिकल स्टोर से ले आइए, बहुत इजीली अवेलेबल है सब जगह पे। इंग्रेडिएंट है वो आपको लेना है एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल ले रही हूँ जिसके अंदर चंदन और सेफ्रन मिक्स होता है। आप नॉर्मल प्लेन एलोवेरा जेल जो भी आपको सूट करता है वो ले सकते हो। प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल ऑल्दो मेरे पास है मेरे गार्डन में, बट मैं वो इसमें यूज़ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी वो जेल फॉर्म में नहीं आती है, तो आपकी आईज़ के ऊपर वो स्टिक करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बिकॉज अगर आप उसको ग्राइंड करोगे या उसका जेल निकालोगे तो वो थिक कंसिस्टेंसी में नहीं होता है और उसके अंदर आप बाकी चीज़ें मिक्स नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल यहाँ पे अवॉइड करेंगे। मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है, आप कोई भी एलोवेरा जेल जो अवेलेबल हो वो ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून्स ऑफ एलोवेरा जेल लिया है। लेकिन इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे वो हम ऐड करेंगे विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई का ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। विटामिन ई के कैप्सूल्स आपको बहुत इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं, तो आप उसका एक स्ट्रिप ले आइए बिकॉज इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर स्किन ऑल्सो। तो आप बाकी फेस पैक्स में भी इसको ऐड कर सकते हैं जो भी आप लगाते हैं। तो उसमें से आपको 1 विटामिन ई का कैप्सूल लेना है, उसको कट करके आप उसका जो सीरम है वो उसको आप निकाल लीजिए अपने इस मास्क के अंदर। ठीक है, विटामिन ई का कैप्सूल डाल दिया एक। अब इसके अंदर जो थर्ड इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे वो हम फर्स्ट वाले स्टेप से रिपीट करेंगे, विच इज़ आलमंड ऑयल। वो हम इसके अंदर भी ऐड करेंगे सो दैट आप जब ये मास्क अप्लाई करके रखोगे काफ़ी देर तक अपनी स्किन पे तो वो पूरा उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करे। अगर डिहाइड्रेशन है या फिर पैचीनेस है या फिर बहुत ड्राई आउट हो गई है स्किन स्पेशली इस एरिया में, तो वो उसको क्योर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा पेस्ट बन जाएगा। इसको आपको अपनी आईज़ के ऊपर पूरा इस तरीके से लगाना है, पूरे अपने आई के एरिया में। ठीक है, अबव द लिड भी लगाएंगे आप। ऐसा नहीं है कि नीचे लगा लिया और ऊपर छोड़ दिया, तो नीचे का तो आपका एरिया लाइटन हो जाएगा बट ऊपर का आपका एरिया डार्क ही रहेगा, तो वो डिस्कलरेशन हो जाएगा दोनों में। तो इसलिए आप इसको अबव द आईलिड भी निकालेंगे, पूरे आई के अराउंड इसको लगा लेंगे। एंड देन यू कैन लीव इट फॉर हाफ एन आवर टू 1 आवर। रात को अगर आप इसको लगा रहे हैं तो आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ नेचुरल है तो ये कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, दोनों स्टेप्स को फॉलो करने से पहले प्लीज़ डू अ पैच टेस्ट, बिकॉज सेंसिटिव स्किन कैसे भी बिहेव कर सकती है। तो इसलिए आप अगर सेंसिटिव स्किन है तो आप इसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। अगर आपको कुछ भी शक है इसके किसी भी इंग्रेडिएंट को लेके तो आप इसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लें पहले, और उसके बाद आप इसको अप्लाई करें। तो नाइट टाइम में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। अगर आप डे में अप्लाई कर रहे हैं तो हाफ एन आवर टू 1 आवर आप इसको छोड़ के अपना यूजुअल काम कर लीजिए। एंड देन आफ्टर हाफ एन आवर टू 1 आवर यू कैन जस्ट वाइप इट ऑफ विद द हेल्प ऑफ अ टिश्यू, या फिर कॉटन से आप वाइप ऑफ कर सकते हैं, या फिर अगर आप ओवरनाइट छोड़ रहे हैं तो सुबह उठते ही आप वाटर स्प्लैश कर लीजिए अपनी आईज़ पे एंड यू कैन जस्ट क्लीन इट। ठीक है, सो ये 2 स्टेप्स हैं, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है, आप इजीली ये कर सकते हो। इसको आपको 7 डेज़ तक करना है, 7 डेज़ तक कंसिस्टेंटली रेगुलरली करना है टू सी द इफ़ेक्ट्स। एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि आपको इसके इफ़ेक्ट ज़रूर मिलेंगे। ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है ऑन माई सेल्फ, एंड इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ सो दैट यू ऑल्सो गेट द सेम बेनिफिट फॉर योर सेल्फ। एंड प्लीज़ डू ट्राई इट, प्लीज़ डू अप्लाई इट, एंड आपकी जो भी डार्क सर्कल्स की इतने टाइम से कंसर्न है वो सब निकल जाएंगे। अगर आपको डार्क सर्कल्स नहीं हैं और आप उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई इट। ऐसा नहीं है कि आपको डार्क सर्कल नहीं है तो ये रेमेडी आपके लिए नहीं है तो ये प्रिवेंशन में भी बहुत हेल्प करेगा सो दैट आपको डार्क सर्कल्स आगे जाके विद योर एज अगर नहीं हो। ठीक है, so please do apply it and do come back and share your comments, lovely comments with me, and I hope you will benefit from this for sure. So thank you so much for watching today's video, and I hope you liked it, and if you do please do hit the like button and please do subscribe to my channel for further videos. Thank you so much.